दोस्तों, मात्र एक बेलपत्र आपको अपने हाथ में रखना है और आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी। दूसरा जो उपाय है, मात्रा आपको एक बूंद घी से करना है और आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी संकट है, बस सभी दूर होने लगेंगे। और तीसरा जो उपाय है, आपको तब करना है जब आपको लगता है कि आपके जीवन में तनाव बहुत अधिक है, चिंताएं बहुत अधिक है, यानी कि आपको लगने लगता है कि जीवन में आपका कोई भी व्यक्ति साथ नहीं दे रहा है। देखिए, तीनों ही उपाय बहुत ही प्रभावशाली होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में क्या बढ़ने से पहले वीडियो कॉल लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पहला उपाय, यदि आपको कोई भी मनोकामना अपनी परिपूर्ण करना हो, उसके लिए आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय अब ध्यान रखें कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुण्य शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर जो आपके पास एक बेलपत्र है, इसे रखने हैं। देखिए, इस बेलपत्र को आपको अपने हाथ पैर किस प्रकार से रखना है, यानी कि खुरदुरा वाला जो भाग है आपकी हथेली से स्पर्श होना चाहिए, चिकनी साइड ऊपर की तरफ रखना। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र रखना है और बेलपत्र की डंडी आपको अपनी तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको सबसे पहले तो एक बेलपत्र अपनी हथेली पर रखना है। अब दोस्तों, जो आपने अपनी हथेली पर एक बेलपत्र रखा है, इसी बेलपत्र के ऊपर आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, उसे भी रख लेना है। आप दोस्तों, इस एक बेलपत्र और तांबे के पात्र को लेकर के आपको अपने पूरे घर में लेकर के घूम जाना है। केवल आपको वॉशरूम को छोड़ देना है और आपके पूरे घर में इस लोटे और एक बेलपत्र को लेकर के घूम जाना। ये देखिए, जब भी आप अपने घर में लेकर के इन्हें घूमेंगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। आप दोस्तों, इन दोनों को लेकर के आपको चले जाना है। भगवान शिव के मंदिर में देखें दोस्तों, आपको अपने साथ एक खाली कटोरी यानी कि खाली पात्र भी लेकर के जाना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो खाली पात्र लेकर के आए हैं, इसे आपको शिवलिंग पर जो जलाधारी होता है उसके नीचे आपको रख देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक लोटा जल है, जिसके नीचे एक बेलपत्र है, उसे आपको आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलते हुए यह पूरा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, शिवलिंग पर जल समर्पित करते हुए आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा और आपने जो एक पत्र रखा है उसमें थोड़ा सा जल आ जाएगा, यानी कि उस पात्र में थोड़ा सा जल आपको एकत्र कर लेना है। देखिए दोस्तों, आपके पास जो है जल का पात्र है, इसे आपको नीचे रख देना है और आपकी हथेली में जो एक बेलपत्र था, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए और इसकी डंडी आपको जलाधारी क्यों रखना है। इस प्रकार से आपको यहाँ बेलपत्र अपनी हथेली से सीधे समर्पित कर देना है। देखिए, बस इतना सा उपाय आपको करना है और उसके बाद जो अपने खाली पात्र में जल को एकत्र किया था, उसे आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि यह जो जल्द ही मेरी जो भी मनोकामना है इससे परिपूर्ण करें। इसलिए यह जल में औषधि के रूप में ले रहा हूँ।
अब दोस्तों इस जल को लेकर के आपको अपने घर पर आ जाना है। सबसे पहले तो इस जल का छिड़काव आपको अपने स्वयं के ऊपर कर लेना है। साथ ही साथ घर के प्रत्येक व्यक्ति पर इसका छिड़काव करना है और अंत में जो जल बचेगा इसका छिड़काव आपको अपने पूरे घर में कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना होगी वह परिपूर्ण अवश्य होगी। आप दोस्तों हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे महाउपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में बहुत अधिक क्लेश मचा रहता है, यानी कि आपके घर में बहुत अधिक लड़ाई झगड़े रहते हैं, आपका जो जीवन है बहुत अधिक तनाव और चिंता के साथ बीत रहा है, किसी भी कार्य को आप करने जाते हैं लेकिन आपको उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, या नहीं कि आपका जीवन जो है बहुत अधिक संकट और विपत्तियों से बीत रहा है, तो आपको ये सुंदर सा उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 बूंद घी लेना है। देखिए, घी आपको शुद्ध लेना है। यदि आपको गाय का घी प्राप्त होता है तो यह इस उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। अब इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो घी लेकर के आए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और इस घी का लेपन आपको शिवलिंग पर, जहां माता सुख सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आप कोई से घी का लेपन कर देना है। देखिए, वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। जलाधारी के जो बिल्कुल बीच में स्थान होता है उसे ही माता सुंदरी का स्थान करते हैं। तो इसी स्थान पर आपके पास जो घी है उनका लेपन आपको अच्छे से कर देना है। देखिए, जैसी आप घी का लेपन करेंगे तो आपके हाथ में थोड़ा सा घी तो और बचेगा ही, तो उस घी को आपको वापस से एक कटोरी के अंदर निकाल लेना है। देखिए, जब भी आप माता शिव सुंदरी वाले स्थान पर यह घी लगाएंगे तो आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में ये जो क्लेश चल रहे हैं ये दूर हो। मेरे जीवन में जो तनाव की समस्या बनी हुई है वह सभी दूर होने लगे। यानी कि जो भी विशेष समस्या आपके जीवन में चल रही है उसे आपको बोलना है और अंत में जब आपके पास एक जल का पात्र है इससे भी आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए देखे दोस्तों, अब जो आपने थोड़ा सा घी निकला था उसे आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप अपने घर पर आएंगे तो सबसे पहले तो आपको एक बिंदी अपने घर के मुख्य द्वार पर लगानी है, जिसे घी को आप लेकर के आए थे मंदिर से। उसी घी की आपको एक बिंदी तो लगानी है अपने घर के मुख्य द्वार पर। बिंदी आपको अपनी अनामिका उंगली से ही लगाना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय भी सावन के सोमवार और मासिक शिवरात्रि पर करना है। अब दोस्त तुम बात कर लेते हैं तीसरे महाउपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अधिक बिगड़ने लगी है, यानी कि आपके जीवन में जो आर्थिक संकट है बहुत अधिक उत्पन्न होने लगे हैं, साथ ही साथ जीवन में धन प्राप्ति के मार्ग सभी बंद होने लगे हैं, कर्ज आपके जीवन में बहुत अधिक बढ़ने लगा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने से आपके घर में धन का आगमन भी होगा, साथ ही साथ महालक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली जाएगी। साथ ही साथ आपके घर में जो भी तकलीफें चल रही है वह सभी दूर होने लगेंगी। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप माटी का भी ले सकते हो और आटे का भी ले सकते हो। देखिए, दीपक केंद्र आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। साथ ही साथ इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। साथ में आपको मात्र तोड़ से काले तिल लेना है। और यह जो उपाय है विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद ही करना है।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक दीपक है और काले तिल हैं, उन्हें लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, ये जो दीपक है आप महादेव के मंदिर की चौखट के वहां भी प्रज्वलित कर सकते हैं। साथ ही साथ महादेव के शिवलिंग के सामने भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी बात जो काले तिल है, उन्हें आपको अपने सिद्धांत में रखना है। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जो भी बाधाएं चल रही है, उन्हें आपको दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है और यह काले तिल को उस दीपक के अंदर डाल देने। अब आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। देखिए, दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको तुम रुका जी का मन से स्मरण करना है। तो आपको तुम रुका जी का नाम लेना है और आपकी जो भी समस्या है वह आपको महादेव से कह देना है। मेरे जीवन में धन की समस्या चल रही है, मेरे जीवन में जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अधिक बिगड़ने लगी है। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको यह एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार की इस मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल द शिव को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।